नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं मिस्टर अजीत तिवारी से, जो कोरोना पे लड़ाई लड़ करके जीत करके आए हैं। मिस्टर अजीत तिवारी को कोरोना पॉजिटिव आ गया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको यहाँ इंदौर में एक बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में काफ़ी दिन तक एडमिट रहे और जैसा व्हाट्सएप पे आता रहता था उस समय लोगों में बहुत डर बना हुआ था। हम लोगों को रोज़ रात को 12-1 बजे 2 बजे अस्पताल से फ़ोन आता था कि तिवारी जी की हालत बहुत सीरियस हो गई है और आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और ये 25,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और उनकी श्रीमती जी रोज़ रात को मुझे फ़ोन लगाती थी और हम लोग लगे रहे, प्रयास करते रहे। काफ़ी इनकी मेहनत है और इंजेक्शन वगैरह लगाया और ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही कि तिवारी जी हमारे साथ हैं। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद उनकी जो सीटी लंग थी, लंग फेफड़े की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। सीटी के अनुसार उनका 70% लंग जो है डिस्चार्ज होने के बाद भी नॉर्मल नहीं था। काफ़ी परेशानी थी और तिवारी जी को चलने फिरने में श्वास की परेशानी होती थी, खांसी आता था, थोड़ी सी यूरिन के भी प्रॉब्लम होने लगी थी और कमज़ोरी बहुत बनी हुई थी। मतलब उनसे बात करना ही मुश्किल था, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। वहाँ से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू हुआ डिस्चार्ज होने के बाद पूरी तरह से। और आज 27 नवंबर को वापस जब सीटी स्कैन कराया गया तो सीटी स्कैन लगभग 95% 98% रिकवर हो गया। रिपोर्ट के अनुसार खूब अच्छा हो गया। हमने दोनों फिल्म भी देखा है तो, और तिवारी जी भी खूब अच्छा है। सबसे मेन बात तो मिस्टर तिवारी जो एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो आइए तिवारी जी से और उनके श्रीमती जी से, दोनों से जानते हैं कि ये कोविड की लड़ाई में कितनी परेशानी इन्होंने सहा, क्या क्या सहा। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये कोविड नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फालतू की बात है, ये नेतागिरी है, ये झूठा है। तो जो व्यक्ति के ऊपर गुजरा है वो सही बताएगा कि वास्तव में कोविड कितना परेशानी का है और क्यों लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले अजीत तिवारी जी से जानते हैं, फिर उनके श्रीमती जी को सुनेंगे कि इन्होंने कैसे हिम्मत रखा और क्या क्या किया। जी नमस्कार, मैं अजीत तिवारी। दिनांक 26/8/2018 को मैं 2020 को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और वहाँ से सीधे इंदौर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ था। वहाँ मेरे इलाज के दौरान मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई और उसके बाद फिर मैं वेंटिलेटर में भी गया, आईसीयू में भी रहा। लगातार तबीयत मेरी ख़राब होती रही। करीब 17/9 को मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद फिर जो सिटी स्कैन वगैरह थे तो उसमें मेरे लंग्स में काफ़ी परेशानियाँ थी। ये हालत थी कि मैं 10 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता था ऊपर। उस दौरान फिर हमने डॉक्टर द्विवेदी साहब की सेवाएं प्राप्त की। डॉक्टर साहब ने जो हमको दवाइयाँ दी वो लगातार लेते 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 आज ये स्थिति आ गई है कि आज मुझे 2 मंजिल 3 मंजिल तक चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं और लगातार बात कर सकता हूँ। नहीं तो शुरू में ये था कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाता। टेलीफोन पे भी बात करते थे तो खांसी आने लगती थी। तो इस तरह डॉक्टर साहब की दवाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे और मेरे परिवार वालों ने भी मेरे साथ जो साथ दिया है उसके बारे में सभी ने साथ दिया। भाई श्रीमती आप बताइए कैसा कैसा, ये तो अस्पताल में थे, आपने क्या क्या फील किया वो बताइए। मेन तो जो फैमिली मेंबर्स फील करते हैं वो बड़ी कष्टदायक रहती है। ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मानसिक रहता है परेशानी वो बताइए लोगों को। जी हमारे पास फोन आते थे पहले, ठीक है इससे वाले में, फिर हमेशा अक्सर ऐसा हुआ कि रात को ही फोन आया, कभी 11 बजे कभी 2 बजे कि अब हालत बिगड़ रही है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है। फिर आईसीयू में एक दिन ले ही गए और फिर हम डॉक्टर द्विवेदी को फ़ोन किया, हमारे परिचित हैं, हम उनको फ़ोन लगाए। बेचारे हमारे साथ पूरे रात हम लोगों का साथ दिया उन्होंने और हमेशा उन्हीं से चर्चा होती रही और हम लोग उनसे ही परामर्श लेते रहे। और आज ये है कि उन्हीं की दवाई से आज हम लोग इस स्तर पर पहुँचे हैं कि सांस लेने में या चलने में या जो जैसा इन्होंने बताया सब कुछ ठीक है, बहुत काफ़ी आराम है, बहुत बढ़िया है और आज हम बहुत खुश हैं। लेकिन उस समय बहुत परेशानी थी
उस समय बहुत परेशानी थी कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, एक एक पल हमारा बहुत बुरा निकला है और बहुत बुरी स्थिति थी। जब भी खबर आती थी कि अब सांस लेने में दिक्कत है इनको या इनको आईसीयू में ले जाना है, वो दिन तो हमारा बहुत बुरा निकला है। स्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ। दोस्तों मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, मिस्टर अजीत तिवारी पुलिस में हैं और टीआई हैं और उज्जैन में काफ़ी सेवाएं देते हैं और मुझे भी कई बार भस्म आरती करा चुके हैं, तो इनके ऊपर महाकाल जी की बड़ी कृपा है। हम लोगों ने उस समय महामृत्युंजय का जाप भी इनके लिए बिठवाया था, तो उसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। जब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे, तो उस समय कंटिन्यूअस महामृत्युंजय का जाप चला और काफ़ी बेहतर होकर के ये अस्पताल से वापस आए। इसको दूसरी ज़िंदगी ही मान सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 2020 की जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, मतलब डिस्चार्ज होने के 5-7 दिन बाद की ये रिपोर्ट है, इसमें 70 से 75% लंग जो है वो इन्फेक्टेड लिख रहे हैं। ये देखिए HRCT लंग जो लिख रहे हैं 70 to 75% लंग खराब है। ये रिपोर्ट है 12 अक्टूबर 2020 की। ये अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की रिपोर्ट है, जिस समय तिवारी जी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और आज की जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ठीक है। और 27 नवंबर की रिपोर्ट जो है उसमें वो लिख रहे हैं कि पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और अब इनको परेशानी भी नहीं है। तो आप इस कठिन बीमारी को, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए बिल्कुल मजाकिया मत समझिए। अगर किसी को भी परेशानी होती है तो आप डॉक्टरों के संपर्क में रहिए। माना कि इस बीमारी का अभी समुचित इलाज नहीं हो पाया है, लेकिन समग्र चिकित्सा प्रणाली को अपना करके, चाहे वो कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो, और इसमें योग प्राणायाम का भी बहुत महत्व रहा है, तो आप सब कुछ अपनाइए। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस परिवार की जो महाकाल के ऊपर आस्था है, ऊपर वाले का भी बड़ा महत्व है, तो उसको आप मत भूलिए। जब आप परेशानी में होते हैं तो ऊपर वाले की बड़ी याद करते हैं, तो उसका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और तिवारी जी जैसा जीवन व्यतीत करें, खुशहाल। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।